जो ये बयान है प्रशांत किशोर का कि 25 सीटें रहेंगी, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर जदयू के लिए चिराग पासवान बनने वाले हैं। चिराग पासवान की तरह ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, जदयू को नुकसान पहुंचाएंगे। और अब इस तरीके का बयान बीजेपी के लिए तो बयान नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी इस बार 25 सीटों में आ जाएगी। आरजेडी के लिए ये जरूर कह रहे हैं तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी, हम दूसरे पे रहेंगे, आप टॉप पे रहेंगे, हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्स्ट पे रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए कम से कम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इस बार चिराग पासवान प्रशांत किशोर ही बनेंगे? आवाज सर म्यूट है। जी जी ठीक। अंकित जी, निश्चित रूप से हाँ। हालांकि जो जो दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के 25 सीटों पर सिमट जाने की, मुझे थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति लगती है। ये थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी। कई चीजें हैं जो कि अभी तय नहीं है। गठबंधन पूरी तरह शेप नहीं लिया है। इस स्थिति में कुछ भी कह पाना, खैर वो मान लिया सूत्रधार हैं जनसुराज के, वो चाहे जो दावे कर लें, जितना पर सिमटा लें नीतीश कुमार को, तो ये तो कहने की बात होगी। हाँ, लेकिन ये तय है कि निश्चित रूप से जनसुराज जो है आने वाले दिनों में दोनों ही गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ जदयू को ही नुकसान पहुंचाएगा या फिर भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या फिर महागठबंधन को ही नुकसान पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी बात ये होगी, देखना दिलचस्प ये होगा कि वो जब टिकट का बंटवारा करेंगे तो वो किस तरह से टिकट का बंटवारा करते हैं, उनका फोकस क्या रहता है। जैसे जो बातें निकल कर आती है, जो गाहे बगाहे वो खुद भी बोल चुके हैं, और जैसे चर्चा है कि जो मुस्लिम बिरादरी के 40 लोगों को वो टिकट देंगे। हाँ। इसके अलावा अधिक से अधिक संख्या में उनकी नजर जो है अति पिछड़ों पर होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम को 40 सीट वो देते हैं, 40 जगह से लड़ाते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट महागठबंधन पर पड़ेगा। अति पिछड़ों को जितनी अधिक वो टिकट देते हैं तो उसका जो है जदयू, सबसे ज्यादा जदयू पर, चूंकि आप मानिए या ना मानिए, सच यही है कि अति पिछड़ों पर सबसे अधिक हिस्सेदारी जदयू के ही खाते में जाती है। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत भाजपा भी उससे प्रभावित होगा। और अगर वो अधिक से अधिक सवर्णों को टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भाजपा को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के ये तय होगा, ये आप उस समय में आप कह पाने की स्थिति में होगी कि कौन कितना नुकसान में रहेगा। सर, इस चीज को प्रशांत किशोर भी मानते हैं। अभी हाल फिलहाल में बयान भी उनका चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि दो तरह का वोट बैंक है। एक वोट बैंक वो है जो भाजपा का वोटर है, और भाजपा का वोटर जो हिंदुत्व के नाम पे इन सब चीजों पे वोट करता है। हिंदुओं में भी एक ऐसा वोटर है जो वो कह रहे हैं कि गांधी को या अंबेडकर को मानने वाला वोट है, और वो कुछ मुस्लिम जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो सब मिलके एक नया समीकरण बनाए, एक नया वोट बैंक बनाए। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर भी इस चीज को मान रहे हैं कि बीजेपी का वोट हिलने वाला नहीं, वो मजबूत वोट है, सेंध मारी हो सकती है तो आरजेडी के वोट बैंक में, जदयू वोट बैंक में? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। लेकिन आप देखिए कि अब जो प्रशांत किशोर अपने को कुछ पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं, वो अपने को कुछ अलग बिहार बदलने की जो बात करते हैं। 2 दिन पहले क्या हुआ, किशनगंज में उन्होंने भी जो अल्पसंख्यक बिरादरी के साथ मीटिंग की, तो वहां उन्होंने विशेष टोपी का वितरण किया, और मीटिंग में पैगंबर और धर्म का हवाला देकर के उन्होंने समर्थन मांगा था। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर भी उसी रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं जो अन्य पार्टियां बाकी पार्टियां करती रही है। कोई अल्पसंख्यक के साथ जा रहा है तो कोई बहुसंख्यक के साथ जाता रहा है। तो इस स्थिति में जो है प्रशांत किशोर भी कुछ बहुत नया करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं तो चलिए, वो ठीक है, वो दावा करेंगे ही, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अब वहां वो कर रहे हैं, किशनगंज में उन्होंने कहा था कि आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होना चाहिए, लेकिन आपके 19 विधायक ही हैं। तो इन तमाम चीजों को आप जब देखेंगे तो फिर प्रशांत किशोर भी वही करते नजर आ रहे हैं जो कि राजनीति में चलता है, बनता है। तो वही है, इसका और जंग में सब कुछ जायज है, तो प्रशांत किशोर भी उसी ढर्रे पर निकल चुके हैं। तो अब कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में चिराग की भूमिका में भी प्रशांत किशोर, क्योंकि देखिए कि अगर प्रशांत किशोर, क्योंकि वो उपचुनाव का उनका रिजल्ट देख लीजिए, 10% उपचुनाव में उन्होंने मत प्राप्त किया था। और अगर प्रशांत किशोर, हम न्यूनतम की ही बात कर देते हैं, 2 से 5,000 या 10,000 तक भी हर सीट पर, न्यूनतम अगर 2,000 भी वोट वो लाते हैं हर सीट पर,
तो आप समझ सकते हैं कि कितनों का वो गणित गड़बड़ा सकते हैं अंकित जी। ठीक ठीक।